हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग की। लर्निंग क्या होती है ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवहार को सीखना होता है लर्निंग, और ये एक ऐसी क्रिया है जो कि जीवन पर्यंत पूरे जीवन चलती रहती है। यानी मनुष्य किसी न किसी चीज़ से पूरी जिंदगी पूरे जीवन में सीखता ही रहता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की इस प्रक्रिया को स्टडी किया और देखा कि सीखने पर यानी लर्निंग पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग प्रयोग किए। तो उनमें से जैसे कि थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, पावलोव हैं, ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा कुछ अपनी थ्योरी दी कि किस चीज़ का सीखने की क्रिया पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि स्किनर नाम के मनोवैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर उसके कंक्लूजन से अपनी एक थ्योरी दी कि सीखने पर यानी लर्निंग पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज सीखते हैं हम स्किनर का सीखने का सिद्धांत। देखिए, स्किनर का जो सीखने का सिद्धांत है, स्किनर जो थे एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और ये एक व्यवहारवादी भी थे। मतलब इनकी जो साइकोलॉजी है वो व्यवहारवाद से रिलेटेड है। तो इनका जो सिद्धांत है, इनकी जो थ्योरी है, उसको बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसको बोला जाता है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसको क्यों बोला जाता है, मतलब इनकी इस थ्योरी में क्रिया जो होती है यानी एफर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रधान होते हैं, मेन होते हैं। एफर्ट्स के बाद ही सीखा जाता है, वो इस थ्योरी में है, इसलिए इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बोला गया या फिर सक्रिय अनुबंधन इसलिए बोला गया कि इनकी इस थ्योरी में जो लर्नर होता है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव होता है, उसके करने के बाद ही सीखा जाता है। यानी जो रिजल्ट मिलता है वो किसका रिजल्ट होता है, लर्नर की एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर जो लर्नर है उसकी एक्टिविटी मेन होती है। तो बात करेंगे स्किनर की लर्निंग थ्योरी की। स्किनर की लर्निंग थ्योरी में उन्होंने एक प्रयोग किया जो कि चूहे पर किया। जैसे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, उन्होंने अलग अलग जीवों को लेकर के प्रयोग किए। जैसे कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। इसी प्रकार से स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने किस पर प्रयोग किया, तो ये सब याद रखेंगे कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और उसके बाद अपनी लर्निंग थ्योरी दी। तो प्रयोग क्या था, सबसे पहले वही जान लेते हैं कि प्रयोग क्या था, उसके बाद देखेंगे कि उस प्रयोग का रिजल्ट क्या निकला और थ्योरी क्या दी स्किनर ने। तो प्रयोग था कि स्किनर ने एक बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया, ठीक है, और चूहे को भूखा रखा, उसको कोई खाना वहाँ पर नहीं दिया गया। जैसे कि पावलोव का जो थ्योरी थी या थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी, वहाँ पर खाना सामने रख दिया जाता है, जो कि वहाँ पर बिल्ली और कुत्ते के साथ में जो प्रयोग किया गया था वहाँ पर खाना सामने रख दिया गया और वहाँ से कुत्ते के मुंह से लाल टपक रही थी। तो वहाँ पर जो लर्नर था, जो कुत्ता था, वो एक्टिव नहीं रहता है, अपने आप होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो चूहा था जो कि बॉक्स में रखा गया वो भूखा था और वो क्या करता है कि भोजन के लिए इधर उधर, देखिए स्टेप 1 में क्या है कि बॉक्स में चूहा है, एक चूहा बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भोजन के लिए इधर उधर पैर मार रहा है चूहा क्या होता है, उसमें बंद होता है और भूखा होता है तो इधर उधर पैर मारता रहता है, बॉक्स में इधर उधर जाता रहता है। उस बॉक्स में एक जगह एक लीवर लगा होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो इधर उधर पैर मारता रहता है तो थर्ड स्टेप में देखिएगा जो लीवर लगा हुआ है बॉक्स के अंदर, भागते भागते चूहे का पैर उस लीवर पर पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत चारों दिशाओं में भाग रहा है। तो एक बार उसका क्या होता है, लीवर पर चूहे का पैर पड़ना, ये तीसरा स्टेप, ठीक है। जैसे ही लीवर पर चूहे का पैर पड़ता है, ऐसी वहाँ पर
कंडीशंस रखी गई हैं, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर बनाया गया है कि लीवर पर पैर पड़ते ही जो होता है एक खट की आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ ही क्या होता है, एक बल्ब जलता है। देखिएगा फोर्थ जो यहाँ पर स्टेप है वो है कि खट की आवाज़ के साथ बल्ब का जलना, मतलब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, खट की आवाज़ के साथ में बल्ब जलता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बल्ब जलता है ऊपर से उस बॉक्स में एक खाने की कुछ भी चीज़ वहाँ पर आती है और चूहा जो है वो खाना खा लेता है। तो ये क्या था, ये एक स्किनर का प्रयोग था जिसके आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला और क्या थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो लीवर पर पैर पड़ रहा है चूहे का और वहाँ से खाना आ रहा है तो चूहा बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएगा और वो क्या सीख जाएगा कि इस लीवर पर पैर डालने से खाना मिलता है। तो इस तरह से पहले एफर्ट्स लगाए चूहे ने और उसके बाद उसको क्या मिला, रिजल्ट मिला। उसको रिजल्ट मिला तो उसने एक चीज़ सीखी यहाँ से कि जैसे ही मैं लीवर पर पैर डालूँगा वैसे ही मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ से हुई चूहे की लर्निंग। तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं लास्ट की, खट की आवाज़ होना, ये रिजल्ट है। लीवर पर पैर पड़ा, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, उसको खाना मिला। तो ये रिजल्ट्स हैं उसके एफर्ट्स के, ठीक है। तो इन दोनों को बोला जाएगा पुनर्बलन, क्योंकि उसकी क्रिया को क्या कर रहे हैं, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा पुनर्बलन बोला जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पर खाना नहीं मिलता तो वो लीवर पर पैर दोबारा डालता ही नहीं, क्योंकि उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं आना था। तो अगर वहाँ से कुछ रिजल्ट आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको सीख रहा है और दोबारा से वही प्रक्रिया को दोहरा रहा है। तो ये इसको बोला जाता है पुनर्बलन, जो कि एफर्ट से, क्रिया से जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं पुनर्बलन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, वो निकला कि लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया, चूहे ने लीवर दबाना सीख लिया है इस पूरे प्रयोग के दौरान। तो ये तो उनका प्रयोग था। अब अगर कंपेयर करें जो पावलोव का और स्किनर की जो थ्योरी है उसमें जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, वहाँ पर पावलोव की थ्योरी में लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लर्नर पावलोव की थ्योरी में एक्टिव होता है या फिर पैसिव होता है, यानी सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है। तो पावलोव की थ्योरी में निष्क्रिय होता है, यानी पैसिव लर्नर होता है। जबकि स्किनर की थ्योरी में हमने अभी देखा कि शुरुआत में ही क्या होता है, लर्नर जो है वो एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, वो क्रिया कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्टिव लर्नर किसकी थ्योरी में, स्किनर की थ्योरी में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्किनर की थ्योरी में लर्नर कैसे होता है। और जो स्किनर की थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो स्किनर की थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। यहाँ से आप ये सीखेंगे। उसके बाद जो स्किनर की थ्योरी है वो एसआर थ्योरी के अपोजिट है, मतलब यहाँ पर पहले रिस्पॉन्स होता है उसके बाद स्टिमुलेट होता है। ये हमने देखा क्या प्रयोग क्या किया स्किनर ने। तो यहाँ से पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन होता है। उद्दीपन भी उसी को बोलते हैं जो रिजल्ट मिल रहा है, यानी खाना बाद में मिल रहा है, पहले अनुक्रिया हो रही है। जो अनुक्रिया कौन कर रहा है, लर्नर कर रहा है, यानी सीखने वाला जो कर रहा है अनुक्रिया, उसके बाद उसको उद्दीपन मिल रहा है। वहाँ पर क्या होता है, पहले उद्दीपन दिया जाता है उसके बाद अनुक्रिया होती है। उद्दीपन मतलब पहले खाना सामने दिखाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर अनुक्रिया होनी शुरू होती है लर्नर के। किसके सिद्धांत में, पावलोव के सिद्धांत में और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें स्किनर की, तो ये प्रयोग हो गया और यहाँ पर पहले अनुक्रिया हो रही है, बाद में उद्दीपन हो रहा है। तो ये हमने सीखा स्किनर का सीखने का सिद्धांत। तो यहाँ पर है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे प्रयोग द्वारा, और इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या निकलता है कि पुनर्बलन का विशेष महत्व है। देखिए पुनर्बलन क्या है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो एफर्ट्स का, जो क्रिया का, अनुक्रिया का
जो रिजल्ट आ रहा है वो पुनर्बलन है। मतलब कि जैसे ही लीवर पर अगर पैर पड़ रहा है तो खट की आवाज़ आ रही है और खाना आ रहा है, बल्ब जल रहा है, तो ये पुनर्बलन मतलब ये क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे किसको, लर्नर को, आगे उसी अनुक्रिया को दोहराने के लिए और उसको सीखने के लिए। तो ठीक है, तो पुनर्बलन बहुत ही ज़रूरी है। अगर पुनर्बलन नहीं होगा, मतलब अगर लीवर दबाने से वहाँ पर खाना नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो क्या होगा, तो लर्नर जो है वो मोटिवेट नहीं होगा और लर्नर उस अनुक्रिया को दोहराएगा ही नहीं। तो क्या होगा, उस अनुक्रिया का विलोपन हो जाएगा। तो एक शब्द और आता है आपके पास एग्जाम में कि अनुक्रिया का विलोपन। विलोपन क्या होता है, तो विलोपन वही होता है अगर अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन ना मिले तो क्या होता है, उस अनुक्रिया को जो लर्नर होता है वो दोहराता नहीं है, और अगर वो दोहराएगा नहीं तो कुछ सीखेगा नहीं। तो ये सब धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, अनुक्रिया का विलोपन हो जाता है। तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखेगा। अगर हम बात करें अगले कंक्लूजन की, तो ये है पहले अनुक्रिया होती है बाद में उद्दीपन। ये तो हमने अभी सीख ही लिया है कि लर्नर पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद उसको उद्दीपन मिलता है, खाना यानी रिजल्ट, उसकी अनुक्रिया का जो रिजल्ट है वो बाद में मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें अगले रिजल्ट की, तो अगले कंक्लूजन की, जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। अगर जैसे जैसे इस चीज़ को जो लर्नर है वो दोहराता जाएगा, उस अनुक्रिया को, उस एफर्ट्स को दोहराता जाएगा और उसको टाइम पे रिजल्ट मिलता चला जाएगा, तो अंदर से क्या हो जाएगा, लर्नर मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्किनर यही कहना चाहते हैं कि जब भी अनुक्रिया करता है लर्नर और उसको पुनर्बलन मिलता है तो वो मोटिवेट होता है, और जो अनुक्रिया टाइम है और जो लक्ष्य तक पहुंचने यानी जो उसको चाहिए उसकी जो प्रवृत्ति है वो उसकी गति तेज हो जाती है। मतलब अब चूहे को इधर उधर पैर नहीं मारने पड़ते, अब वो डायरेक्ट लीवर पर ही पैर मारता है, क्योंकि वो सीख चुका है कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे पैर मारना है और उसी से क्या मिलेगा, मुझे भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा। तो पहले जो वो टाइम वेस्ट कर रहा था इधर उधर पैर मार के, अब वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अब वो सीधा वहीं पैर मारेगा। तो लर्नर, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि लर्नर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे दोहराता जाता है वो सीख जाता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो आगे उसको टाइम नहीं मिलता और वो एकदम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है टाइम के साथ, जैसे जैसे वो अभ्यास करता है। तो ये था सीखने का सिद्धांत स्किनर का, जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं और या फिर सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं सक्रिय अनुबंधन, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है और उसी से वो सीखता है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको स्किनर की लर्निंग थ्योरी कंप्लीट क्लियर हो गई होगी। तो आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे पाउला और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक